अपमान करना है तो खालिस्तानियों की फोटो लगा के खालिस्तान लिख के उनका करो, हमारे गुरु घर के खंडे का अपमान नहीं करना। कौन कहता भी सारे सिख खालिस्तानी है या सारे सिख खालिस्तानियों को साथ देते हैं? सारे सिख देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये किसी व्यायाम में बैठे हैं ये? तो जैसे ये सिमरजीत मान खालिस्तानी ये कह रहा है कि हम पंजाब से फोर्स को आगे नहीं जाने देंगे, ला हम बताते हैं हमारे रंगरेटे सिखों के जो तरना दल है सबसे हमारे बाबा कुलविंदर सिंह जथेदार हैं और मेजर सिंह सोडी, ले हमारे जितने रंगरेटे सिख हैं हम जाते हैं, सरकार को बोलो हमें अनुमति दो, हमें हथियार दो, तो लोग देखो पंजाब में कौन रोकता है हमें रंगरेटे सिखों को। ठीक है, हम देखेंगे नहीं रंगरेटे सिखों को रोकने वाला कौन है धरती पे। उस जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज को जरूरत थी ना, उस टाइम सिर्फ रंगरेटे सिखों ने साथ दिया था। तो रंगरेटे सिखों को गले से लगा के गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या था, रंगरेटे गुरु के बेटे। खालिस्तान की डिमांड कर रही है, कौन लोग हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी चौधर अपना राज, मतलब इनको धर्म से ना तो धर्म से वास्ता है ना किसी इनको सिखों से थोड़ी है। अगर इनके अंदर धर्म की बात होती तो सबसे पहले इनको गुरु ग्रंथ साहब महाराज की होती, खंडे की होती। उस टाइम हमारे यहाँ पे खंडे का अपमान हुआ था, ये हमारा सारा गांव लड़ने के लिए गया था, उस टाइम कोई खालिस्तानी ने हमारा साथ नहीं दिया। आप नाम क्यों नहीं बता रहे, कौन छुपा था, किसने बेदबी कर दी थी? भाई साहब आप कौन नहीं सारे जानते हो, पिंडरा वाला लड़ते बाहर शहीद हो जाते, मर जाते, इससे बड़निया पकड़ के जेल में हो जाते। तो अगर वो दलेर होता तो वो क्यों छुपता अंदर? हम छुपेंगे नहीं। मैं सरकार से ये कहूंगा मुझे AK-47 पकड़ा दो, मुझे 2-4 AK-47 जो मेरे लड़के साथ रहते हैं, तो वो जो धमकी दे रहे हैं उनका बस ये एक बार बता देना कि हम खुद फिर दोबारा आर्मी ज्वाइन करके आर्मी के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं, वहां जंग करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो सिख लाइट इन्फेंट्री है उसको एक बार मौका दिया जाए। जो हमारे न्यंग सिंह हैं तरना दल के, बाबा कुलविंदर सिंह जथेदार, बाबा मेजर सिंह सोडी, हमारे ये सारों को रंगरेटे सिखों को भेजा जाए। और आप देख लेना हमारा गाँव पूरा फौजियों का 1971 की लड़ाई में भी हमारे गाँव के बहुत शहीद हुए थे, 1962 की लड़ाई में भी शहीद हुए थे। हमारे ऐसे बहादुर जवान है जो आपको पता नहीं LMG में आर्मी में नौकरी की है, LMG गन होती है, पाकिस्तान के अंदर जाके LMG गन आगे से उठा के लेके आगे थे। अच्छा, ऐसे बहादुर इन्होंने बहादुरी की हुई हमारे गांव वालों ने। कौन सी होती थी, कौन सी बटालियन? हमारी सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी। मैंने खुद फौज में जितने 10 लड़के होंगे जिन्होंने फौज में नौकरी जो करते हैं और करके आए हैं, और हमारा गाँव सारा फौजियों का है। फौजियों का है, हाँ। और हमें हर एक हथियार का ज्ञान है, चाहे LMG, MMG, RL, कोई भी मतलब गन है ना जो सरकारी हथियार है, हम चलाना भी जानते हैं और लड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सामने हमारी वजह से गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी हो रही है, हम सामने जाके अपनी कुर्बानियां दे देंगे। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो खेड़ी सरपली के जो सरपंच है लखविंदर सिंह लखा। और ये खेड़ी सरपली वही गांव है जिसमें 9 शहादत होली भारतीय सेना में और गरगले 3 फौजी हैं। पूरा गांव फौजियां भरा पड़ा है और खालिस्तानियों को सीधी चुनौती दे रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं, सीधा विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है? फिलहाल आप देखो तस्वीरों में खेड़ी सरपली के जो सरपंच है वो खुद एक्स आर्मी पर्सन है, मतलब आर्मी में रहे हैं। तो सामने तस्वीरों में सरदार लखविंदर सिंह लखा को आप देख रहे हो। और ये फिलहाल इन तब पूछेंगे भाई जो खालिस्तानी है उनका जमा खुलेआम विरोध करने का कारण क्या है? सरदार जी को गाना था खाड़े विच डंग खड़के, खाड़े विच कृपाण खड़के। ये देखो भाई, ये भी एक अपना एक, क्योंकि सिख धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज चलते हैं। फिलहाल ये खालिस्तानियों के पीछे आप नाद होके जो पड़े हुए हो, क्या कारण है, क्या ऐसी कमियां हैं उनके अंदर? हम एक सिख कौम के रंगरेटा सिख हैं। रंगरेटे सिख वो हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज का बिना किसी लालच के साथ दिया था। और जितने भी योद्धे हुए हैं जिन्होंने मतलब कुर्बानियां की हैं वो सारे रंगरेटे सिख हैं। रंगरेटा सिख ही एक क्षत्रिय कौम थी जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार की थी। और सबसे हमारे जो बहादुर थे वो देख लेना जिन्होंने शहीदियां दी। देखो बाबा दीप सिंह जी, वो भी मजबी सिख रंगरेटा सिख थे। अकाली फूला सिंह जी, हरि सिंह नलवा जिन्होंने मुगलों को सलवारें डलवाई थी, अभी तक नहीं उतारी उन्होंने। जो आज भड़क रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए भी हम बहुत हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको ये याद होना चाहिए कि वो हरि सिंह नलवा की औलाद आज भी जिंदा है। अच्छा, ठीक है, वो रंगरेटे सिख आज भी जिंदा है। कनाडा में पन्नू, हाँ जी, आप कहते हो कई बार उसके तो पन्ने फाड़ देंगे, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देखो खालिस्तानी जो है उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर वो धर्मी होते तो सबसे पहले जो
पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी हुई है, उनका बदला लेते। कितनी बार खंडों को जलाया गया, खंडों की बेदबी हुई इनकी वजह से। अगर ये तिरंगे का अपमान करते हैं, तिरंगा हमारे देश का निशान है, ठीक है, हम उस देश का नमक खाते हैं, तो हम उसको रोलेंगे तो ये भी तो बेदबी है। तो अगर उन्होंने ये काम किया, उसके बाद हमारे धर्म के खंडे का अपमान हुआ जगह जगह पर, ये आके वहां पे इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, चलो आके मारते मरते। अगर कोई हम किसी काम के लिए आते हैं, कोई करते हैं, बेड़ा उठाते हैं, तो हमारा कोई जवाब दे रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है ना, या मर जाओ या मार दो, ठीक है, या आप मर जाओ या मार दो। ये आते जिन्होंने खंडे रोले, ये उनकी बेदबी का बदला लेते, तो हम इनका साथ देते। फिर इनकी गलती देखो अमृतपाल की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को थाने में लेके जाने का क्या मतलब था? आप बताओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को थाने में लेके जाने की ये बेदबी नहीं है? इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहब महाराज को इन्होंने डाल बनाया हुआ था। अगर बाई चांस वो पुलिस वाले के अंदर धर्म की बात ना होती, वो धर्मी ना होते, कोई एरिया और होता, पंजाब की बजाय कोई और एरिया होता, तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का तो अपमान हो गया था। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अपमान, जो मैं आपको बता दूं, जो डरपोक होगा ना, कायर होगा, जो योद्धा होगा ना, वो गुरुद्वारे में नहीं छिपेगा, वो गुरुद्वारे में नहीं छिपेगा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने लिखा है, असली सूरमा अपने गुरु की बेदबी होने से डरने के लिए पहले बाहर होके जाता है और लड़ता है भी हमारे गुरु की बेदबी ना हो जाए, हमारे गुरु घर की बेदबी ना हो जाए, ठीक है। वो कौन सा योद्धा है भी अगर कोई हो गया तो हम अगर आ जाते बाहर शहीद हो जाते, लड़ते बाहर शहीद हो जाते, मर जाते, इससे बड़निया पकड़ के जेल में हो जाते, और तो कोई बात नहीं। भाई आप नाम क्यों नहीं बता रहे, कौन छुपा था, किसने बेदबी करती थी? भाई साहब आप कौन नहीं सारे जानते हो, पिंडरा वाला। अगर वो दलेर होता तो वो क्यों छुपता अंदर? छुपता? अगर दलेर, हम दलेर है, हमारे सामने, हमारी वजह से गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी हो रही है, हम सामने जाके अपनी कुर्बानियां दे देंगे, हम छुपेंगे नहीं। तो क्यों छुपा था वो? तो जैसे ये सिमरजीत मान खालिस्तानी ये कह रहा है कि हम पंजाब से फोर्स को आगे नहीं जाने देंगे, ला हम बताते हैं, हमारे रंगरेटे सिखों के जो तरना दल है, सबसे हमारे बाबा कुलविंदर सिंह जथेदार हैं और मेजर सिंह सोडी, ला हमारे जितने रंगरेटे सिख हैं, हम जाते हैं, सरकार को बोलो हमें अनुमति दो, हमें हथियार दो, तो लोग देखो पंजाब में कौन रोकता है हमें रंगरेटे सिखों को, ठीक है। हम देखेंगे भी रंगरेटे सिखों को रोकने वाला कौन है धरती पे। उस जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज को जरूरत थी ना, उस टाइम सिर्फ रंगरेटे सिखों ने साथ दिया था। तो रंगरेटे सिखों को गले से लगा के गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या था, रंगरेटे गुरु के बेटे, उन्होंने अपने बेटे बना लिया था। अच्छा, गांव में टोटल अपने जो खेड़ी सरपली गांव है, ये करनाल में पड़ता ना आपका? हाँ, करनाल में। तो इस गांव में कितनी शहादत हो चुकी है? क्योंकि मेरे को सुन में भी पूरा गांव फौजियों का है। हाँ, ये हमारा गांव पूरा फौजियों का। 1971 की लड़ाई में भी हमारे गांव के बहुत शहीद हुए थे, 1962 की लड़ाई में भी शहीद हुए थे। हमारे ऐसे बहादुर जवान है जो आपको पता नहीं, LMG में आर्मी में नौकरी की है, LMG गन होती है, पाकिस्तान के अंदर जाके LMG गन आगे से उठा के लेके आगे थे। अच्छा, ऐसे बहादुर इन्होंने बहादुरी की हुई हमारे गांव वालों ने। बटालियन कौन सी होती थी, कौन सी बटालियन? हमारी सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी। मैंने खुद फौज में, जितने यहाँ 10 लड़के होंगे जिन्होंने फौज में नौकरी जो करते हैं और करके आए हैं, और हमारा गांव सारा फौजियों का है। फौजियों का है, हाँ। और हमें हर एक हथियार का ज्ञान है, चाहे LMG, MMG, RL, कोई भी मतलब गन है ना जो सरकारी हथियार है, हम चलाना भी जानते हैं और लड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। और बीच में यदि जिस तरह जो लोग चुनौती दे रहे हैं, चाहे अमृतपाल की बात हो, सिमरनजीत की बात हो, या फिर पन्नू की बात हो, वो हालांकि बैठे विदेशों में हैं और बड़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पन्नू तो कनाडा बैठा है। तो यदि वो लोग रुकावट बनेंगे फिर क्या करेगी रंगरेटे सिख? हम तो कह रहे हैं कि हम ये देखो, हम खुद फिर दोबारा आर्मी ज्वाइन करके आर्मी के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं, वहां जंग करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो सिख लाइट इन्फेंट्री है उसको एक बार मौका दिया जाए। जो हमारे नंग सिंह हैं, तरना दल के बाबा कुलविंदर सिंह जथेदार, बाबा मेजर सिंह सोडी, हमारे ये सारों को रंगरेटे सिखों को भेजा जाए। और आप देख लेना, एक साइड हम वो सिख हैं जो 1.25 लाख से, ये कहते हैं ना सिख सभी नहीं लड़े थे, रंगरेटे सिख लड़े थे 1.25 लाख से। कब लड़े थे? चमकौर की गढ़ी में। चमकौर की गढ़ी में रंगरेटे सिखों ने आगे होकर रास्ता बना के अपनी शहादत दे दी गुरु के लिए, और गुरु को वहां से निकाला था। वो उस टाइम 10 लाख फौज का घेराव था, 10 लाख फौज ने घेर रखा था, ठीक है। और उस टाइम रंगरेटे सिखों ने अपने गुरु को निकाल के सारे के सारे वहां शहीद होके, छुप के वहां अंदर नहीं बैठ रहे, बाहर होके जंग लड़ते रहे हैं, बाहर होके जंग लड़ी है। ये कौन है जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इनका क्या मकसद है? इनका मकसद सिर्फ यही है कि
अपनी चौधर अपना राज, मतलब इनको धर्म से ना तो धर्म से वास्ता है ना किसी इनको सिखों से थोड़ी है। अगर इनके अंदर धर्म की बात होती तो सबसे पहले इनको गुरु ग्रंथ साहब महाराज की होती, खंडे की होती। उस टाइम हमारे यहाँ पे खंडे का अपमान हुआ था, ये हमारा सारा गांव लड़ने के लिए गया था। उस टाइम कोई खालिस्तानी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई आके खालिस्तानी ने किसी ने पूछा नहीं भी आपका हम साथ देते हैं, हम लड़के आए हैं। तो मैंने वीडियो डाली है कि भाई साहब अगर अपमान करना है तो खालिस्तानियों की फोटो लगा के खालिस्तान लिख के उनका करो, हमारे गुरु करके खंडे का अपमान नहीं करना, नहीं तो हम उसके लिए आगे आएंगे। खालिस्तानी को लिए करो, खालिस्तान कौन कहता भी सारे सिख खालिस्तानी हैं या सारे सिख खालिस्तानी को साथ देते हैं? सारे सिख देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये किसी व्यायाम में बैठे हैं ये। अगर कोई सिख नहीं आता तो अगर रंगरेटा सिख को हमारा देश कह देता ना, उनकी ड्यूटी लगा देता है, तो हम ये नहीं कहते हमें पूरे देश की जरूरत नहीं। अगर हम उस टाइम लड़ाई कर सकते हैं ना गुरु के साथ रंगरेटे सिख, तो आज भी हमारे अंदर वही खून है, वही जमीर है, वही जज्बा है, वही जोश है, तो हम आज भी अपने देश के लिए जंग कर सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे आपने खालिस्तानियों के खिलाफ खुल के बोल दिया है, आपको फोन भी आऊंगे, धमकी भी आ जाएगी, तो उस टाइम जो लखविंदर सिंह लखा सरपंच है क्या डर जाएगा? क्योंकि वो दूर बैठे कुछ भी बोल सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आर्मी में नौकरी की है, मुझे कॉल आएगी, धमकी आएगी, मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पुलिस से प्रोटेक्शन दो। मैं सरकार से ये कहूंगा मुझे AK-47 पकड़ा दो, मुझे 2-4 AK-47 जो मेरे लड़के साथ रहते हैं, तो वो जो धमकी दे रहे हैं उनका बस ये एक बार बता देना कि बताकर आए। हाँ, धोखेबाजी जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो कोई भी हमें गोली मार देगा। हाँ, हमें सरकार AK-47 पकड़ा दे और वो बता के आए, फिर देखना हम जिंदा रहते हैं कि वो जिंदा जाते हैं। मतलब आमने सामने में आ जाओ। हाँ, आमने सामने में काम की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे धोखे से यार, अगर हमारे हाथ में हथियार भी है, हम ऐसे खड़े हैं, अगर अचानक किसी ने छुप के गोली मार दी तो हमारा हथियार क्या करेगा? अगर हमें ललकार हमें पता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो हमें इसका किसी का डर नहीं है। देखो, सच बोलने से जो डर गया वो सच्चा इंसान नहीं होता। इसलिए मैं तो जो भी बोल रहा हूँ अपनी धर्म के लिए बोल रहा हूँ, अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर खालिस्तानी धर्मी होते तो पहले ये पंजाब में जाकर जिन्होंने बेदबी की है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, वहां से उनका बदला ले, ठीक है, उनको सजा दे, फिर हम मानेंगे भी हाँ खालिस्तानी धर्मी है। अच्छा सरपंच साहब ये बताओ, खालिस्तानी योद्धे या बौद्धे? वो तो आप सबको पता है। अगर योद्धे होते, योद्धे मैदान में लड़ते हैं, जो बौद्धे होते हैं छुप छुप के बैठते हैं, किसी को देते हैं भी 5 लाख तुम ले लो, 6 लाख तुम ले लो, तुम ये काम कर दो। अगर इनका प्रेम होता ना, प्रेम वाले आप खुद आके लड़ते हैं, वो पैसे देके किसी से काम नहीं करवाते। आप सामने आके लड़ो, फिर पता चलेगा भी आपको देश वो अपने धर्म से प्यार है। आप कहते हो खालिस्तानी तो एक बिजनेस सिस्टम बना रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े कंट्री में दूसरे देशों में अच्छा पैसा कमा के विदेशों में जा रहे हैं और ये खालिस्तान के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? मेरी बात सुनो, अगर इनके अंदर प्रेम हो गुरु के साथ तो ये खुद मैदान में आके लड़े, ये सामने क्यों नहीं आते? जब इनको पता है, वीडियो में पता चल रहा है भी ये लोग हमारे खंडे को अपमानित कर रहे हैं, खंडे को रोड रहे हैं, तो ये आके वहां उनके साथ लड़ते। आप भी लड़ते, उनको मारते या मरते, ये डरते हैं जेल से भी, डरते हैं, जेल से डरते हैं। नहीं तो ये जेल का डर ही है। अगर सीधा आके उनको ठोकते हैं, ठोक के अंदर जाएं, तो ये होता ना धर्म का काम। धर्मी आदमी तो यही करता है। हम भी गए थे ना, हम गए थे इसी जोश में, हम वहां झगड़ा हो जाता, चलो ठीक है, वहां पे उन्होंने कहा हमारे बच्चों से गलती हो गई है तो हम आगे से नहीं करेंगे, हैं, तो हम वापस आ गए। तो अगर बाई चांस वो हमारे आगे लड़ते तो हम वहां पे हमारी लड़ाई भी होती, तो हम उस टाइम ये थोड़ी सोचते, हम अपने धर्म के लिए, प्रेम के लिए निकल चुके थे। अच्छा, आप बात करते करते मान लो सपोज दैट सामने से 100 खालिस्तानी आ गए और आप 20-25 हैं, तो क्या होगा? 100 खालिस्तानी सामने से आ गए अचानक, जिस तरह 100 खालिस्तानी आ जाते हैं, ठीक है, पहली बार तो उनको बता के आना चाहिए। अगर वो आ जाते हैं तो पहली बात तो उनको रंगरेटे सिखों का इतिहास पता है कि एक साइड में अगर वो रंगरेटे सिंह 10,000 के साथ लड़ सकते हैं ना, तो रंगरेटे सिंह आज भी चाहे 10 हो ना, तो फिर भी 100 के साथ लड़ने की हिम्मत रखते हैं रंगरेटे सिख। रंगरेटे सिखों का इतिहास सबको पता है। हरि सिंह नलवा रंगरेटा सिख था, अकाली फूला सिंह रंगरेटा सिख था, हमारा एक निबाऊ सिंह था, उसको मेणा मार दिया था युद्ध में, लड़ाई में लड़ते लड़ते कहते तुम्हारा मणि सिंह हमने मारा। वो इतना जोश में आ गया, मैंने के उसी टाइम हाथी के ऊपर चढ़ गया, पीछे से निबाऊ सिंह ने जसपत राय की गर्दन काट दी, ऊपर चढ़ गया हाथी के। ऐसी अनखिली और ये जोश वाली हमारी कौम है।
ठीक है, हमारी कौम के सारे इतिहास को कौन नहीं जानता। ठीक है, देखो वहां पे सरकार ने रोक दिया दिल्ली में। ठीक है, मुगलों ने कहा भी हम गुरु की सी